1907 में एक अमेरिकी साइंटिस्ट डॉक्टर डंकन मैकडॉगल ने 6 डेड बॉडी के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने पाया कि मरने के बाद इंसानी वेट लगभग 21.3 ग्राम कम हो जाता है। इसमें उन्होंने दावा किया कि ये वेट उस आत्मा का वजन है जो मरने के बाद बॉडी से निकल चुकी है। थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ, जिसके अकॉर्डिंग energy cannot be created and it cannot be destroyed. It can only change from one form to another. इट मीन्स कि मरने के बाद हमारी आत्मा इस यूनिवर्स को छोड़ नहीं पाती, तो क्या वो किसी भी बॉडी में प्रवेश करती है और उस पर काबू कर लेती है? मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। डॉक्टर अगस्टस क्लार्क ने 1907 के मैकडॉगल के 21.3 ग्राम आत्मा के दावे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया। क्लार्क ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि जब इंसान मरता है तो उसके लंग्स काम करना बंद कर देते हैं, जिससे ब्लड का ठंडा होना रुक जाता है, जिससे अचानक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। बढ़ते टेम्परेचर की वजह से स्किन से पसीना बाहर आने लगता है और ये पसीना मॉइस्चर या भाप के रूप में एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। इससे उन्होंने साबित किया कि अचानक उड़ी नमी यही 21.3 ग्राम वेट का डिफरेंस था, किसी आत्मा का वेट नहीं था। इन्होंने अपने इसी एक्सपेरिमेंट को कुत्तों पर आजमाया तो कुत्तों के वेट में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला, क्योंकि कुत्तों में स्वीट ग्लैंड यानी कि पसीने की ग्रंथि नहीं पाई जाती है। प्रोफेसर H.L. वर्ने ट्विनिंग ने मरने वाले चूहों पर अपने एक्सपेरिमेंट को आजमाया, जिसमें उन्होंने देखा कि चूहों के वेट में कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा था। लेकिन जब इसी सेम एक्सपेरिमेंट को उन्होंने एक सीड ट्यूब में दोहराया तो उन्होंने देखा कि मरने के बाद चूहों के वेट में कोई डिफरेंस नहीं मिला था। मतलब साफ था कि ये वेट डिफरेंस किसी आत्मा की वजह से नहीं, बल्कि हमारी नमी जो एटमॉस्फेयर में मिल जाती है इसकी वजह से देखने को मिलता है। मॉडर्न साइंस ने मैकडॉगल के इस एक्सपेरिमेंट को कतई घटिया एक्सपेरिमेंट नाम दिया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 6 डेड बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करके अपना रिजल्ट लोगों के सामने पेश कर दिया था, जिसमें से सिर्फ एक डेड बॉडी में 21.3 ग्राम का वेट डिफरेंस देखने को मिला था। बाकी की 5 डेड बॉडी में कोई भी वेट डिफरेंस देखने को नहीं मिला था, या मिला भी था तो एग्जैक्ट 21.3 ग्राम नहीं था। इसे सिलेक्टिव रिपोर्टिंग कहा जाता है, जिसका मतलब होता है लोगों के सामने ऐसा रिजल्ट पेश करो जो सिर्फ तुम्हारी थ्योरी के सपोर्ट में हो। मतलब साइंस में आत्मा को तो नहीं माना जाता, लेकिन हमारी बॉडी का क्या होता है? एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है और ना ही पूरी तरह से खत्म, बस ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदली जा सकती है। थर्मोडायनामिक्स के इसी लॉ के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में 3 तरह की एनर्जी होती है: थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, बायो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नंबर 1 पे है थर्मल एनर्जी। जिंदा रहते हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि मरने के बाद कम हो जाता है। ये हीट एनर्जी हमारे एटमॉस्फेयर में मिल जाती है और हमारे यूनिवर्स में हमेशा के लिए समा जाती है। नंबर 2 पर है केमिकल एनर्जी। दफनाने के बाद हमारी बॉडी को कवक, फंगस, कीड़े मकोड़े खाते हैं। खाने के बाद वो मिट्टी में समा जाते हैं और मिट्टी को एनर्जी देते हैं। यही एनर्जी वापस से घास फूस और पेड़ पौधों में निखर करके बाहर आ जाती है। मतलब ये एनर्जी साइकिल बार बार रिपीट होता रहता है। नंबर 3 पर है बायो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिमाग को जिंदा रखने और दिल की धड़कन को चालू रखने के लिए हमारी बॉडी में बहुत ही छोटी मात्रा में इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी पाई जाती है। मरने के तुरंत बाद हमारा दिल का धड़कन बंद हो जाता है, यानी कि हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खत्म हो जाती है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी रेडियो वेव या बहुत छोटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं और हमेशा के लिए इस यूनिवर्स का पार्ट बन जाता है। एक फेमस फिजिसिस्ट आरोन फ्रीमैन का एक फेमस लाइन याद आता है, जिसमें उन्होंने कहा था थर्मोडायनामिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग मौत के बाद भी हमारी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। हमारी बॉडी की गर्मी, धड़कन, ये सब अपना रूप बदलकर इस यूनिवर्स का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ भी गायब नहीं होता। तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना, मैं तुम में जिंदा हो रहा। अगर बॉडी को जलाओगे तो जलाने पर हमारी बॉडी हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी और राख बन करके हमेशा के लिए इस यूनिवर्स का एक पार्ट बन जाती है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी जानने को मिला तो प्लीज एक लाइक कर दें और मिलते हैं ऐसे ही किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए